बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर बात करने के लिए न सिर्फ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं के साथ साथ दीगर शुबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को हम अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं, पूछते हैं उनसे कैसे मुल्क को मजबूत मुस्तहकम बनाना है। और न सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक तरफ, तो स्पेशल एक दौरा हुआ पीएम इमरान खान साहब का, तो हमने एक शहाना प्रोटोकॉल भी देखा और हमने एक रवायत और एक कल्चर रहा है कि जब भी कोई वीआईपी की अगर एंट्री होती है शहर कायद में तो ट्रैफिक का भी बुरा हाल होता है। और वही हुआ कि अवाम बेयारो मददगार सड़कों पर कई घंटे खड़ी रही और पीएम साहब के जो वादे दावे थे कि शाहाना प्रोटोकॉल मैं नहीं लूँगा और गवर्नर हाउस और दीगर जो मामला थे कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ होंगी, तो क्या ये जो रवायात हैं जिनकी खान साहब पीएम इमरान खान साहब कहा करते थे कि मैं इन चीज़ों को ख़त्म करूंगा, तो किन मुश्किलात का उनको अब सामना है। 3 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर गया और एक सरप्राइज़ भी वफाक की तरफ से शहर कायद को दिया गया। KCR का मनसूबा 250 अरब से भी ज़्यादा का ये मनसूबा है। अब इस प्रोजेक्ट के बाद होना तो ये चाहिए था कि न सिर्फ अपोजिशन और तमाम स्टेक होल्डर वफाकी हुकूमत के इस प्रोजेक्ट को अप्रिशिएट करते, अलबत्ता अभी भी सिंध के जो वज़रा हैं वो इस प्रोजेक्ट को तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये मनसूबा जो है वो प्लानिंग के बगैर इसकी तख्तियां लगाई गई और ये जो 2 साल का वक्त दिया है वफाकी हुकूमत में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस तरह की चहमा गोइयाँ ना होनी चाहिए। अगर मेगा प्रोजेक्ट इस शहर को मिलता है तो मिले, क्योंकि यही वो शहर है जो पाकिस्तान की मईशत को चलाने में कलीदी किरदार अदा करता है। महंगाई पे भी हम बात करेंगे कि महंगाई में अभी तक इजाफा है। वफाकी हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम होने के साथ साथ बंडल आइलैंड पर भी बात करेंगे। सिंध हुकूमत को साथ लेने की बात की है पीएम इमरान खान साहब ने, क्या ये हो पाएगा, मुमकिन है, या फिर 18वीं तरमीम और दीगर मामलात को फिर ज़ेर बहस लाया जाएगा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनाब अशफाक मेमन साहब। मेमन साहब, शुक्रिया आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहतरमा फौजिया सिद्दीकी साहिबा। सिद्दीकी साहिबा, आपका भी शुक्रिया। स्टार्ट करेंगे मोहतरमा आपसे। बहुत अच्छी चीज़ KCR मनसूबा आप लोगों ने कराची को दिया। एक बात होती थी कि वफाक कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट नहीं दे रहा कराची को। हम खुद आपसे कई बार ये मुतालबा और सवाल करते थे कि 1100 अरब की भी आप लोगों ने बात की, लेकिन शहर कायद को आप बड़ा मनसूबा आप ही दें। अगर सिंध पर आप तनकीद करते हैं तो ये शहर, ये सूबा आपका है, आप इसको ऑन करें। ऑन आपने किया, क्या बगैर प्लानिंग के ये KCR आप ला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू साजिद, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। कोई भी चीज़ जो है वो प्लानिंग के बगैर अगर होगी तो वो कोलैप्स हो जाएगी। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से आप गुज़िश्ता हुकूमतों में देखते आए हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स लगाए लेकिन वो प्रोजेक्ट्स कामयाब नहीं हो सके और वो ताख़ीर का शिकार होकर अरबों रुपए की करप्शन की नज़र भी हो गए। तो वो हम जो काम कर रहे हैं, जो KCR का मंसूबा है वो पूरे तरीक़ेकार से है और उसमें हम जो प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो पिछली हुकूमतों ने जो शुरू किए थे, जो नहीं कर सके वो कंप्लीट, उसको हमने आगे बढ़ाया है क्योंकि कराची की आवाम को डेफिनेट अब कोई अल्टरनेटिव चाहिए। और कराची जैसे मजलूम शहर को, मैं इसको मजलूम शहर कहती हूँ कि इतनी हुकूमतें आई लेकिन ये कभी किसी ने मजलूम ना कहें, यही शहर मेरा शहर बड़ा मजलूम है कि इसके साथ जो है हमेशा ऐसा सलूक किया गया है कि जबकि इसको उठाना चाहिए था। और जो दुनिया में जितने बड़े बड़े मुल्क हैं उनके जो बड़े बड़े शहर होते हैं वो उनको डेवलप करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ बढ़े और वो compete कर सकें दूसरे मुल्कों से। अब आपने जो सवाल किया कि हम ये बगैर प्लानिंग के, बगैर प्लानिंग के कोई काम नहीं हो रहा है। K4 मंसूबे को हम आगे लेके जा रहे हैं। इसके अंदर आपको पता है कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से सबसे पहले ट्रांसपोर्ट को हम देखेंगे। ट्रांसपोर्ट बिल्कुल जो 250 अरब से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। आप लोग उसके लिए प्लानिंग कब हुई, ये इम्प्लीमेंट होगा? आपने कहा 2 साल के अरसे में ये कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि आपके पास भी आईनी मुद्दा सिर्फ अब 2 साल रह गया है, तो आपकी इसी मौजूदा हुकूमत में ये कंप्लीट होगा? इंशाल्लाह ये मौजूदा हुकूमत में ही हम ये कंप्लीट करके ही कराची को ये तोहफा देंगे। इसके अंदर बल्कि हम पानी का भी जो मसला है K4 के तहत, जो पानी का कराची के बूंद बूंद पानी को तरसता है कराची, तो इंशाल्लाह ताला कराची को ये पानी का भी जो है, ये जो डिजास्टर है वो भी इंशाल्लाह ताला हम कंप्लीट करेंगे इसी 2 साल। मैं पूछ लेता हूँ मेमन साहब, क्यों तनकीद आप कर रहे हैं कराची सर्कुलर रेलवे? अगर कराची को इतना बड़ा पैकेज, इतना बड़ा मंसूबा वफाकी हुकूमत दे रही है तो ये तो आपके लिए, क्योंकि आप यहीं के स्टेक होल्डर हैं, आप तो उनके शुक्रगुजार हों। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में हमें बुलाया। और जैसे कि आपको पता चला कि आज सुबह ही सुबह जो है PM साहब कराची पहुँचे
और कराची पहुंचने के साथ ही उन्होंने जो है एक रेलवे का जो है उन्होंने इफ्तिताह कर दिया, जिसका किसी को पता ही नहीं था। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के सिंध के जो है आपका वजीर आलम मौजूद हैं, सिंध के वजीर मौजूद हैं, और इस प्रोजेक्ट के हवाले से कोई मुशावरत भी नहीं की गई। ये 250 अरब रुपए का जो ये प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, ना इसकी कोई प्लानिंग हुई है, जबकि अब आपके सामने ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारी आंखों के सामने से गुजरी हैं जो प्लानिंग से होती हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जैसे वो हूरें, जो हूरों वाला जो ख्वाब था ना, वो हूरों वाला ख्वाब वाला हिसाब हो गया कि वो हूरें भी जो है आ गई और जो है ना आपका सब कुछ हो गया। नहीं, और वो चले अगर आप हूरों की बात करें कि विल का मुजाहरा तो किया जा रहा है ना, प्लानिंग से आप जहां तक बात करें तो वो आपको टाइम फ्रेम दे रही है वफाकी हुकूमत के, ये 2 साल। वफाकी हुकूमत 2 साल में इस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करेगी? और इतना महंगा प्रोजेक्ट, कराची को इस प्रोजेक्ट की जरूरत ही नहीं है ना। अच्छा? कराची बिल्कुल नहीं है। रेलवे देखिए, कराची की जो बेसिक हमारे पास कौन सी और इसके अलावा जो अब चीजें हैं जो हम लोग आफ्टर करें। आप एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्लानिंग होती है ना, जब आपने उसकी प्लानिंग ही नहीं की, नहीं, अगर अवाम को सफरी सहूलियात मिलेगी, अवाम मतलब वो कहते हैं ना कि जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, और सिर्फ 50 रुपए उसका किराया है। देखिए, बात ये है कि अभी तक तो सिर्फ कहा गया है ना, आपको पता है ये 250 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लाया गया है, अब ये इसमें और कितना इसको इम्प्लीमेंट होगा ये हमें तो नहीं पता ना। तो आप पूछे, आप मुशावरात करें। जब वो प्लानिंग ही नहीं हो रही कोई चीज की, तो ये तो एक हवा वाली बात हो गई ना। एक हवा में आया हुआ प्रोजेक्ट है जिसका फीता कट गया, जिसका फीता हवा। अब आप बताए ना, एक मेगा प्रोजेक्ट दिया इन्होंने कराची को, पूरे पाकिस्तान को लेने चले, कहीं कोई मेगा प्रोजेक्ट दिया एक कराची में, लेकिन एक प्रोजेक्ट है ही नहीं ना। जब एक चीज का ना एक सर है ना पाँव है, अच्छा। सिर्फ एक दिखावे के तौर पे फीता काटे एक दिन के लिए आया, पूरे शहर को जो है यहाँ वहाँ हिला के पूरे शहर की ट्रैफिक, पूरे शहर का बेड़ा गर्क करके चले गए। और क्या किया? अगर यही करना तो इस्लामाबाद से बैठ के फीता काट देते। जिस तरह पहले कराची में आए 400 अरब का ऐलान किया, दूसरी बार आए 150 अरब का ऐलान किया, फिर एक बार आए जी 1100 अरब रुपए कराची को देंगे। पीएम साहब ने विल का मुजाहरा किया और कहा सिंध हुकूमत को हम लेके चलेंगे। सिंध हुकूमत को लेके अगर चल रहे होते तो आज ये चीजें ना होती ना। अब अगर आपने इतना ही शहर को तंग करना था तो आप यही फीता इस्लामाबाद में बैठ के काट लेते। आपने अगर यही सब कुछ करना तो यहाँ बैठ के आने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, आज पूरे कराची ये शिकवा भी तो आपको था कि पीएम साहब सिंध में नहीं आते, कराची में नहीं आते, तो आप वेलकम तो करें। अगर कहीं हुकूमत की कोई अच्छी चीज है तो आप उसको अप्रिशिएट करें। कोई अच्छी चीज नजर तो आए। आप कल रात तक मैंने टीवी पे देखा जी जो है पीएम साहब कराची आ रहे, राइट? आपने भी इसी तरह ही सुना होगा, बल्कि आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। मैंने तो यही सुना कि जी पीएम साहब कराची आ रहे हैं। अच्छा जी, कराची आ रहे हैं, अब ये नहीं पता किस लिए आ रहे हैं। अच्छा जी, सुबह जी आ गया जी, वो जो फीता कट गया जी, वो अपना 2 साल में जो है वो 250 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बनेगा और कराची को जी एक रेलवे का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसकी कोई प्लानिंग ही नहीं हुई। यहाँ तक के इवन के कहीं जैसे कि अभी कहीं अगर सैलाब जैसे मामलात भी आते हैं तो उस पर जब हमारे वजीर या हमारे वजीर आला जाते हैं या पीएम भी जाते होंगे तो बाकायदा उनको ब्रीफिंग दी जाती है कि सर ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा और पानी इस तरह आएगा और ये मामलात बनेंगे, ये चीजें होंगी, या हमारे डैम जिस तरह बनते हैं चीजें होती हैं, या हमारे कोई भी प्रोजेक्ट बनते हैं। चले पूछ लेते हैं फौजिया, हवा में तो बातें उनका ये इल्ज़ाम है कि वफाकी हुकूमत बड़ा प्रोजेक्ट अभी तक पाया तकमील तक नहीं लेकर आई, ऐलानात ज़रूर हुए हैं और अच्छे ऐलान हो रहे हैं और हमारी विशेष साथ हैं कि अच्छा है कि हो जाए, ये होगा। सबसे पहले तो मैं मेरे भाई को, मेरे मोहतरम भाई को मैं कुछ बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि ये इतने लाइल में इनको यही नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कराची आ रहे हैं। इनका तो पहला अभी इन्होंने जो बात की आप इनके प्रोग्राम में अभी सुन भी लीजिएगा, इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कराची आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, और उसके बाद वो इस मंसूबे की इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं, ये भी हमें नहीं पता। तो आप इतने अनअवेयर्ड लोग हैं, जबकि आपके सीएम साहब जो हैं वो आज बराह रास्त वहाँ मौजूद थे और बदस्ते इमरान खान साहब के जब उन्होंने इसका इफ्तिताह किया तो आप बराबर में खड़े होकर दुआ भी मांग रहे थे। तो अगर आपको नहीं पता तो इसमें भाई हमारा मसला नहीं है, आपकी मतलब आपकी पार्टी जो है वो आपको अवेयर नहीं कर रही है। हमें तो पता है कि इमरान खान साहब आ रहे हैं और वो किस मकसद के लिए आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है और कि ये बहुत सीएम को अच्छा है। साथ बिठाया और इमरान गया और खान उनको साहब उनके की सामने हुआ आज सब। की तकरीर अगर आपने नहीं सुनी तो मैं आपको थोड़ा सा उसका बता देती हूँ कि इमरान खान साहब ने आज बड़े उनके बॉडी स्ट्रक्चर से बड़े तरीके से उन्होंने सिंध को दावत दी है। एक प्राइम मिनिस्टर जब आपको एक बहुत बड़ी शक्ति, आपके शहर में आपके मुल्क का, आपका मुल्क का वजीर आजम आपको कह रहा है कि हमें अपने सियासी मामलात को बिल्कुल अलग रखना है। अगर आपकी हमारी कोई मामलात हैं, अगर कोई देखें सियासत तो है ही ना, अगर आपको मेरी कोई पॉलिसी समझ में नहीं आ रही, मुझे आपकी कोई पॉलिसी समझ में नहीं आ रही, तो आपस में इख्तलाफ हो जाता है। लेकिन अगर बात अवाम की आ रही है तो उस पर तो आप एक जगह पे हो जाएं। इमरान खान साहब
साहब का आज वाज़े मौक़िफ़ था कि हमारे जो भी आपस में मामलात हैं या जो भी वो हैं, तो उसके अंदर जो है ना हमें आपस में मिलना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सूबाई हुकूमत डायरेक्ट काम नहीं कर सकती वफाक के बगैर, और वफाक भी सूबाई हुकूमत के बगैर काम नहीं कर सकता। तो दोनों को मिलके आवाम के लिए काम करना है। और ये KCR मंसूबा जो है, ये सर्कुलर रेलवे जो इन्होंने हमारा है, तो ये तो कराची के ट्रैफिक की जो रवानी, जो कराची इतना बड़ा हो रहा है, देखें कराची जब फैलेगा तो वो कहाँ आप उसको समोएंगे, ठीक है, कोलैप्स हो जाएगा। तो आपने कोई आज तक काम ही नहीं किया। 50 साल से सर्कुलर रेलवे के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। आप मुझे कोई तारीख उठा के दिखा दें कभी इसके ऊपर काम हुआ, बल्कि इसके ऊपर तो इन्हीं के दौरे हुकूमत में जो है वो कितने नाजायज़ कब्जे हो गए। रेलवे ट्रैक्स के ऊपर जो है वो लोगों को अलॉट कर दिए गए घर। आज वो हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वो सारी चीज़ें हम क्लियर करा के इसको बहाल करने की इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। तो आप कम से कम तनकीद बराए तनकीद जो ना करें, तनकीद बराए इस्लाह करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, आप हमें बताएं, आप हमारे साथ बैठें, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर हम बात ना सुने तो फिर आपकी बात। मेमन साहब CM साहब मौजूद थे और बहुत अच्छा जेस्चर था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कि हम सिंध हुकूमत को लेके जा रहे हैं। बंडल आइलैंड की भी उन्होंने बात की कि उस पर भी हम 20,000 से ज़्यादा माहीगीरों को आबाद करना चाह रहे हैं, उनको भी हम फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। तो कम से कम बैठ के अगर सूबे और वफाक की आ जाएंगे तो वो समर अवाम तक जाएगा। लेकिन अगर बहस व मुबाहसा और 18th अमेंडमेंट इस तरह की कानूनी शिकें अगर आगे लाई जाएंगी तो ताख़ीर दर ताख़ीर नहीं होगा, आपको नहीं लगता? सर देखिए, बात यह है कि ये चीज़ों का ख्याल आज से 3-3.5 साल हो गए इस गवर्नमेंट को। अब इनको ये बातें करते हुए ये बातें अब क्यों की जा रही हैं? इसलिए क्योंकि अब उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा ना। एक मिल्लत पार्टी भी इस पाकिस्तान में थी, ये तहरीक इंसाफ का भी वही हाल होना है कि कोई याद भी नहीं रखेगा। बात यह है कि आपने 3.5 साल में तो कुछ किया नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ आके जहाँ तक जाके जी हमने ये इफ्तिदा कर दिया, ऐसे इफ्तिदा का क्या फ़ायदा जो प्रोजेक्ट ही नहीं होना है कंप्लीट। आपने कौन सी ऐसी चीज़ है जो कंप्लीट की हो? आप बंडर आइलैंड की बात करते हैं, मैंने पहले ही बातों में आपको कहा कि एक मतलब एक हुरों का शहर बनाना है। बात यह है कि मतलब इस सबसे बड़ा मसला हमारे इस वक्त महंगाई तो फिर आप अप्रूवल दें ना, परमिशन दें आप बंडल आइलैंड पे उनको इन्वेस्टमेंट की कि वो माहीगीरों को घर बनाने दें। आप आगे हाथ बढ़ाएं ना, अगर वजीर आज़म साहब बढ़ा रहे हैं। देखिए, बात ये है कि बात करने की, आप बात कर रहे हैं कि बात करनी, तो बात करने के लिए बैठे हुए ना लोग जो आपके साथ असेंबली में मौजूद है, कौमी असेंबली में, आप बात करें ना उनसे। आप कहते हैं कि जी हमने कब्जा छुड़वा लिया, एक अलीम आदिल शेख का तो कब्जा छूटा नहीं, उसने तो इतनी पूरा मलीर के जो है कितनी बड़ी जगह पे कब्जा करके बैठे, ऑपोजिशन लीडर बने हुए, और हर सियासी पार्टी में नजर आएंगे आपको। आज इनके साथ है तो आज इनकी तारीफ कर रहे हैं, पहले नून लीग के साथ नून लीग ही करते थे, कल पता नहीं किसके साथ होगा, उनके साथ पे आएंगे। और देखिए, आप मैंने आपके बीच में इंटरफेरेंस नहीं किया। आप देखिए, आप बीच में ना बोले। देखिए, आप बुरा मान रही हैं, आप अकाउंट में देखिए, आप बीच में ना बोले। अगर हलीम आदिल शेख साहब चीख के बात करने का हल नहीं होता, ये हल नहीं है। देखिए, आप बात करने दें, आप मुझे आप अपनी बात करें। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप अपनी बात कर लेगा। चले ठीक है, आप बोले नहीं बोले आप बोले मेमन साहब बोले आपका भाई। बात ये है कि बिल्कुल अलीम शाह आदिल शेख की बात करेंगे कि आपसे पूछ के बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे, हमें सलाहत है, हमें अख्तियार है, हम जमहूरी पार्टी है और हमारी हम बात करेंगे, जो हमारा दिल करेगा हम बात करेंगे। अलीम आदिल शेख ने कब्जा किया हुआ है ना, आप वो कब्जा भी छुड़वा के हमें दे। जब आप इतने क्यों हम साबित करें? कोर्टों ने साबित कर दिया आपके सामने। जब आपके सामने वो वीडियोस और सारी चीजें टीवी में मौजूद है कि जब वो उन्होंने किया। कोई नहीं, आप नहीं, बिल्कुल आप लोग आप नहीं कोई नहीं। देखिए, बात ये है, साजिद भाई आप एक बात बताएं, महंगाई इस मुल्क में, महंगाई सबसे बड़ा मसला है। अभी देखिए, ये बात करने देती नहीं है। बीच में इन्होंने बोला, मैंने कुछ भी नहीं किया। जब इन्होंने बात की, मैंने कोई बात नहीं। हम क्या, हम देख टॉपिक यही है। टॉपिक जिस रेलवे की जिस बात करने के लिए कोई बात ही नहीं है। अब हमारे आप बोले। अब देखिए, बात ये है कि जब इनके पास कोई चीज के लिए कोई हल ही नहीं है, ये आते हैं। अब देखे ना, इससे पहले भी तो कराची आए ना 3 बार। खान साहब क्या किया? खान साहब ने, पीएम साहब ने कराची के लिए एक पहले 250 अरब लाए, फिर 400 अरब लाए। इस बसों में भी, इन बसों में देखिए, मेरी बात सुनिए, इन बसों में भी ये प्रोजेक्ट क्या इनका था? नहीं, लेकिन बसें तो इन्होंने, इसका ये प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी के दौर में होता है। बसें तो इन्होंने चलवा दी ना, कुछ बिल का मुजाहरा तो भाई। इसके अंदर भी सिंध गवर्नमेंट की जो है बिल्कुल अपने कोलैबोरेशन शामिल है ना। ऐसे तो नहीं इन्होंने उठा के कर दिया। अभी ऑरेंज बस के अंदर भी हमने भी तो, हमारे से भी 2 अरब रुपए ले चुके हैं ना। ये कहाँ है वो बसें? हमसे तो ये ले चुके हैं, अभी तो वो बसें कराची नहीं आई।
तो फिर अगर बात आवाम देखिए, का घूम फिर के फायदा होता है और कोई देखिए भी हुकूमत करती है। देखिए ये तो सबका फायदा है ना। हम तो अब देखिए एज आ मतलब प्राइम मिनिस्टर पीएम सेलेक्टेड पीएम बोल के भी हमने तस्लीम तो किया ना उनको, या नहीं किया। मकसद कहने का ये है कि हम कौन सा मना कर रहे हैं। यही बातें आज से अगर 3 साल पहले, ये 3.5 साल पहले बातें होती तो अच्छा लगता ना। अच्छा, अब जब नुमाइंदा जा रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप उनकी नुमाइंदगी कर रहे जी, हैं, जी। बंडल आइलैंड का भी आप अप्रूवल देंगे क्या? नहीं हम नहीं देंगे सर, हम ऐसे कैसे अच्छा। अप्रूवल दे दें? क्यों दे दें अप्रूवल? क्या मतलब मतलब आप नहीं कोई चाहते उठा कि के दे माहीगिरों की दें? जिंदगी नहीं में सर, ये बेहतरी ख्वाबों आए? वाले काम नहीं होते हैं। इन कामों के लिए बाकायदा अमली चीजों पर अमल किया जाता है। ये बैठ के इसके ऊपर वर्किंग होती है, बैठ के इस पे प्लानिंग होती है। ये ख्वाबों की तामीर कौन ख्वाब में चीजें बनाता है? चले ख्वाब नहीं देखेंगे तो ताबीर भी नहीं होती ना। नहीं मेरे भाई, ताबीर नहीं, ख्वाब आप देखेंगे ऐसे तो ख्वाब नहीं ताबीर दिखाए। होती है। देखिए ये अवाम, अल्लामा ये इकबाल ने बहुत भी सीधी ख्वाब अवाम है देखा था, हमारी। पाकिस्तान की हमारी ताबीर देखिए होती है। हमारी कौम बड़ी पाकिस्तान सीधी कौम है। बना है, अल्लामा इकबाल के ख्वाब से आप आप ख्वाबों हमारी की बात बड़ी कर रहे सीधी हैं। कौम है, ऐसे और वो थोड़ी इनको होता है। इतना बेवकूफ ना बनाए आप जो आप लोगों ने हाल किया है इस मुल्क का, सिंध जो का बेड़ा आवाज गर्क किया है देखें। पूरे देखें, पूरे मेरी बात सिंध सुने, अलग। साजिद, पहली देखिए बात मेरी तो बात ये सुने कि सर, एक बात इन्होंने बताएं जो है साजिद ना, भाई, अंदरूनी आज सिंध सिंध के की अंदर बात जो भी करते आज हैं। सिंध के अंदर गंबड़ हॉस्पिटल में जो इलाज हो रहा अब है, बस इन्होंने एक क्या ही ऐसा गंबड़ इलाज हॉस्पिटल, आपके पास शौकत करे ना अली सर? नहीं है, हम हमने तो आवाम की कैंसर खिदमत का कर रहे हैं इलाज ना कराया। भाई। वो आप अब ऐसी उसमें बात इलाज नहीं कौन कर करें। रहा आप है? गलत इंडिया बात के कर रहे अंदर हैं। इंडिया के आपके अंदर पास लोग बोलने के 70 लिए लाख आपके पास टॉपिक ही कोई नहीं है बात 60 से करने के लिए। 70 लाख में इलाज करते आप करके थे। आए। आज वो चलें। सिंध गवर्नमेंट इलाज कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसे नहीं होता। ये किसका फायदा? आवाम का करेक्ट फायदा ना। काम करने का आवाम का सोच काम क्या करे है कि सर। बोलना क्या है? पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग वहाँ इलाज कर रहे हैं ना। और अल्लाह का शुक्र है, यही आप अपना तो आप शौकत खान कार्डियो में ने चले पाकिस्तान नहीं के नहीं लोगों का इलाज वो हो उमर रहा है शरीफ का मेरे हाल भाई। देख लेना। उमर शरीफ के बेचारे क्या हाल हुआ? आखिरकार उसको अमेरिका जाना पड़ा। आपने तो उसको उसके हाल पे छोड़ दिया। वो भी सिंध गवर्नमेंट ने किया। नहीं नवाज शरीफ कहाँ से आए? चले, मैं ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, उमर ब्रेक शरीफ लेते हैं व्यूअर्स, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं बंडल आइलैंड के साथ साथ महंगाई का जो जिन है, ये कैद अभी तक नहीं हो पाया। और कुछ सियासी मुबसरीन का, अकाबरीन का कहना है कि वफाकी हुकूमत इसमें लैग कर गई और मुमकिन है कि जो उनका जो ग्राफ लेवल है, जो उनकी जो पजीराई थी या जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग थी, उन पे महंगाई काफ़ी उस पर असरअंदाज हो रही है। और वफाकी हुकूमत अभी तक महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हुई है। उसके पास क्या अब प्लान है? और MQM पाकिस्तान और जो दीगर जो कोलेशन पार्टनर हैं, उनकी इसमें कितनी हेल्प है? और दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि सिंध की भी कुछ शख्सियात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की है। जलाल महमूद साबिक, मतलब एक यूनाइटेड पार्टी के वो रहनुमा हैं, वो भी शमूलियत इख्तियार कर गए। और अभी इस वक्त फ़ोन पे हमें ज्वाइन किया गुलाम जिलानी साहब ने। गुलाम जिलानी साहब, खुश आमदीद कहेंगे कराची सर्कुलर रेलवे को कि शहर कायद को देर आए दुरुस्त आए। वफाकी हुकूमत ने याद किया और 250 अरब रुपए का पैकेज अब सफरी सहूलियात अब कराची की आवाम को मिलेगी। आप कितने मुतमईन हैं? बहुत शुक्रिया साजिद भाई, और आपकी बात सही है कि देर आए दुरुस्त आए। ये दूसरा बारिश का कतरा है जो PTI की तरफ से शहर कराची के लिए रहमत साबित होगा इंशाअल्लाह। अब देखना है कि ये होता कितने अरसे में जो स्टार्ट है। 2 साल का अरसा बताया सर। क्योंकि मेरे हिसाब से तो अभी तक जो है वो ट्रैक खाली नहीं हो सके जिनके ऊपर तजावीज़ात थी और उनको खाली करना था। वो पटरियां जो तकरीबन 5-5 और 4-4 किलोमीटर जो है जो डैमेज हो चुकी थी, उन पे अभी तक काम नहीं हुआ। तो अब इसका कौन सा रूट है ये अभी तक डिफाइन नहीं हो सका। लेकिन अगर इस पर एलोकेशन रख दी गई है और पेमेंट इसकी रिव्यू हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह काम भी ये हो जाएगा। मतलब आपकी नेक ख्वाहिशात इस प्रोजेक्ट के साथ हैं, या ये भी वादे वफा ना हो पाएंगे, ये भी खदशा तो है? पीपल्स पार्टी के अशफाक मेमन साहब भी बैठे हैं स्टूडियो में, उनका कहना है कि ये वादा वफा नहीं हो पाएगा इस आईनी मुद्दे में। लेकिन अभी से ही क्रिटिसाइज करना आपको लग रहा है कि ये ठीक है? अगर कोई एक चीज वफाकी हुकूमत ने विल का मुजाहरा किया है तो उसका साथ देना चाहिए, उससे डिस्कशन करनी चाहिए। ये देखें, कम से कम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने आके जो है किस को ऑन तो किया ना कि वो ये काम करने जा रहा है, और उसके लिए जो है फंड में एलोकेशन हो गया। और अगर दूसरी तरफ हम देखें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, तो आज 13 साल में वो शहर कराची के लिए एक बस नहीं चला सके। वो 10 बसें भी उन्होंने प्राइवेट किसी कॉन्ट्रैक्टर से
किस तरीके से लेके किराए पे ली थी या किस तरीके से लेके उन्होंने जो है वो रोड पे लाके खड़ी करी थी, उन 10 में से एक बसों का भी एक बस का नहीं पता। तो अगर कोई अच्छा काम करने जा रहा है तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और जिस तरीके से सरकार उसका ग्रीन लाइन का मंसूबा था, इंशाल्लाह 2 महीने बाद वो भी जिस तरीके से स्टार्ट होने जा रहा है, तो शहर कराची के लिए तो भाई जो भी काम करेगा एमके उसके साथ खड़ी हुई है। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन ये इस उम्मीद के साथ कि इसको जो टाइम फ्रेम दिया गया है इसका, उस टाइम फ्रेम में ये मंसूबा जो है पाए तकमील तक पहुंचे। चले आगे बढ़ते हैं। बंडल आइलैंड के लिए भी वजीर आजम साहब ने सिंध हुकूमत को दावत दी है कि आए मिलके काम करते हैं और आप हमें इजाजत दें, हम आइलैंड को वहां पे 20,000 से ज्यादा लोग आबाद करेंगे, माहीगीरों की जिंदगी में तब्दीली लाएंगे। आपको लग रहा है कि अब 18th अमेंडमेंट के बावजूद या उसको आगे इशू ना बना के विफाक को रोका जाए, या आप बैठ के बात करके कम से कम आवाम तक तो ये समझ जाएं सारे? साजिद भाई देखें, मेरी अपनी जाती राय ये है कि इस वक्त जो शहर कराची की सूरत हाल है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो वादा किया था 1 करोड़ घर बनाने का पूरे पाकिस्तान में, पहले उस पे इम्प्लीमेंट करवाते हुए वो यहाँ के लोगों को कुछ घर जो है वो अलॉट करें, यहाँ के लोगों को कुछ घर दें, ताकि जो है लोगों के अंदर एक जो है सब्र का जो पैमाना लबरेज हो रहा है वो अपनी जगह पर कायम रहे और लोगों को यकीन आए कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है कराची के लोगों के साथ मुखलिस भी हैं। और डेफिनेटली अगर 20,000 घर या 20 लाख घर अगर वहां बनाने जा रहे हैं, तो उससे पहले जो इतनी बड़ी जमीन इस पूरे सूबा सिंध में और पूरे कराची में जो है जो इन्होंने इन घरों के लिए ली है, पहले उसके ऊपर काम करा लें बिल्कुल। और अब जाके बंदर आइलैंड के ऊपर जो है बनाना और फिर सारी चीजें, मैंने समझता है कि अभी भी वहां पे कोई आबादी होगी इतनी ज्यादा, कोई लोग मछेरे अगर वहां पे रह रहे हैं तो वो बेचारे रह रहे हैं बिल्कुल, लेकिन यहाँ के लोग वहां जाके किस तरीके से रहेंगे, ऐसा ही है। उनको लांचों का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ तो रोड सही नहीं है तो लांचों में किस तरीके से लोग सफर करेंगे? ठीक है जिलानी, ठीक है गुलाम जिलानी साहब, आखिर में आप ये भी मुझे बताते चलें कि जो महंगाई का तूफान पिछले 3 साल से अवाम पर बोझ है कि उनको एक वक्त की रोटी मुयस्सर है तो दूसरे वक्त की नहीं है, पेट्रोल प्राइसेस आपके सामने है, घी आटा अशिया खुर्दनोश के प्राइस आपके सामने है। अगर विफाकी हुकूमत पर क्रिटिसाइज हर तरफ से किया जाता है तो यही उंगलियां आपकी तरफ भी उठती हैं, आप विफाक के पार्टनर हैं। अगर आपको लग रहा है कि विफाकी हुकूमत नाकाम हो रही है तो आप ये साथ छोड़ क्यों नहीं देते? देखें, वफाकी गवर्नमेंट के साथ हम जो है वो 3 साल से हैं, सही। इससे पहले हमने 13 साल जो है बहुत सारे झूठे लोगों के साथ जो है वादा वफा करने की कोशिश की, लेकिन कौन झूठे लोग? सालों में जिलानी साहब नाम भी बताते चले ना, कौन झूठे लोग जो 13 साल से इस सूबे के ऊपर बर्जुमान है, ठीक है ना। और जिस तरीके से उन्होंने शहर कराची के साथ वादे किए कि K4 का मंसूबा उनकी वजह से खराब हुआ, कराची को जो है वो कराची ट्रांसपोर्ट से KTC से ले उठाकर जो है वो चिंची और गधा गाड़ियों पर ले आए, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैं आपको बताऊं कि क्या क्या मैं आपसे अर्ज करूं कि पूरा शहर इस वक्त, अगर आज थोड़ी सी बारिश हुई है शहर कराची में एक दफा फिर, तो आप कहीं दूर ना जाएं। आज असेंबली के अंदर ये हालत थी साजिद भाई कि असेंबली के गेट के ऊपर अंदर 4 दीवारी के अंदर इतना पानी था कि हमें दूसरे गेट से घूम के पिछले वाले रास्ते से जाना पड़ा, अंदर पैदल चलने के लिए हमें जगह नहीं थी। जो ये एडमिनिस्ट्रेटर की बात करते हैं कि जी वो डिफेंस कलेक्टर में जाके ये सारी चीजें हो गई, जब असेंबली के अंदर जो है जो रेड जोन है आपका सारी चीजें, वहां के आप जो है वो 1 फीट जो पानी खड़ा हुआ था जिसकी वजह से पार्लियामेंटेरियन जो है असेंबली के अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे, तो बाकी शहरियों का ये क्या हाल कर रहे होंगे ये इस चीज से अंदाजा लगाएं। पूरा आपका जो है ठीक है वाला एरिया ठीक है, तो एरिया है ठीक है गुलाम साहब, तो फिर ये कौन सी गिद्दड़ सिंगी है पीपल्स पार्टी के पास कि फिर अवाम इनको मैंडेट दे देती है, फिर ये आके सिंध में हुकूमत करते हैं, वफाक में भी इससे पहले हुकूमत कई बार कर चुके हैं, तो वो बताएंगे कि इनको ये मैंडेट कैसे मिलता है? अवाम इनको मैंडेट देती है, जब हम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं हम तो अवाम ने हमें चुना है, तो हम अवाम की राय से आए हैं। मेरे भाई शहर कराची से इनको जो एतमाद का वोट मिला है, जो सारी चीजें हैं वो आप लोगों के सामने हैं कि इनके बाद अभी भी जो नशिस्तें हैं वो जो है वो जमनी इलेक्शन से हासिल की गई नशिस्तें हैं इनके पास। वरना मुझे बताएं, लियारी जो है पीपल्स पार्टी का गढ़ हुआ करता था, वहां से कौन इस वक्त जो है वो MP या MNA, ठीक है। मलिर से कौन MP या MNA है, जहां इनकी सीटें हुआ करती थी वहां से आज कौन लोग जो है उन सीटों पे बर्जुमान है? ऐसा नहीं है, लेकिन सिंध का जो रवैया है, अंदरूनी सिंध का जिसको हम कहते हैं रूरल एरिया का,
उसको तब्दील होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पे एजुकेशन की बहुत कमी है। वो अच्छा। जो मर्जी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो 500 रुपए और 1000 रुपए में अपना वोट जो है वो इन लोगों को बेचने पे मजबूर होते हैं। अच्छा, ये मतलब प्लानिंग के साथ आपका ये कहना है कि उनको अनअवेयर किया जा रहा है, कि उनको अवेयरनेस ना दी जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप सिंध की जाके एजुकेशन का हाल देख लें कि क्या एजुकेशन का हाल है। जब 1000 रुपए में और 500 रुपए में वोट बिकेगा और सारी चीजें होंगी तो यही सूरत हाल होगी अंदरूनी सिंध की, जो इस वक्त जो है चारों सूबों में सबसे बदतर हालत है हमारे रूरल एरियाज की। तो चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। गुलाम जिलानी साहब, मेंबर सिंध असेंबली, हमारे साथ मौजूद थे। अब मेमन साहब, आपने तमाम डिस्कशन सुनी, एमक्यूएम पाकिस्तान की विफाक के कोलिशन पार्टनर हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, जहाँ तक इन्होंने बात की कि कराची के अंदर जो सिंध में जो पीपल्स पार्टी को वोट मिलते हैं, ये पैसों वाली जिन्होंने बात की, ये बात वो पार्टी कर रही है जो जिसने ज़िंदगी भर थप्पे ही लगाए, जिन्होंने लोगों को बाहर निकाल के थप्पे लगाए, और जो वोट देने आया तो उनको ये कह दिया गया कि जी आपका वोट तो कास्ट हो गया है। तो आज वो हम पे ये तंकीद कर रहे हैं। 2 सीटें खाली हुई थी, एक एनए की सीट खाली हुई थी फैसल वावडा वाली, जो वो सेनेटर मुंतखब हो गए थे और उनका कोई मेरे ख्याल से केस था उसकी वजह से, और एक सीट खाली हुई थी हमारे मरूम आपका हाजी मुर्तज़ा बलोच साहब की, जिनका जो है कोरोना में जिनकी शहादत हो गई थी। तो ये 2 सीटें खाली, दोनों ज़मीनी इलेक्शन में, एक तो सीट ऑलरेडी हमारी थी और एक जो फैसल वावडा वाली थी वो तो इनकी जो कारदगी थी पीटीआई की भी और जो अच्छा, एमक्यूएम की भी, सिंध में बहुत सारी शख्सियात, जलाल महमूद समेत पीटीआई में आज उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म साहब ने उनको पीटीआई का मफलर भी पहनाया। लग रहा है आपको कि अब आपको खतरा है, अब सिंध की बहुत सारी शख्सियात पीटीआई में अगर जाती हैं तो मुमकिन है जो आज आपके पास नशिस्त हैं वो ना हो? सर बात ये है कि पीपल्स पार्टी में तो जो लोग ये गए हैं तो ये पहले भी किसी और पार्टी में रह चुके हैं ना, और इनके लिए तो कोई नई चीज़ तो नहीं है। पीपल्स पार्टी में तो आज भी वही लोग मौजूद हैं। कायम अली शाह साहब जो पहले दिन से जो भुट्टो साहब के साथ काम करते हुए आए, तो वो लोग पार्टी में आज हमारे तो जो सब में खड़ा हुआ तो आज वहीं खड़ा हुआ है ना। अगर ये लोग जा रहे हैं तो ये वही लोग हैं जो कभी नून लीग में भी रहे, वही काफ लीग में रहे, फिर ये आज पीटीआई में गए, तो इनके जाने या इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जहाँ तक मैं बात करूँगा जिलानी साहब के हवाले से कि इन्होंने कहा जी कराची में इतना, हमने तो 35 साल से कराची का जो मेयर वो एमक्यूएम का था, हमें तो हमारे तो मेयर को 35 दिन हुए, अब 45 दिन हो जाएंगे, कम से कम एक अच्छे उसकी तरफ जा रहे हैं। जहाँ तक इन्होंने बात की कि जी कराची में गधा गाड़ी और इस पे चिंची रिक्शे पे, ये बातें वो कर रहे हैं कि जो मतलब खुद कराची के मेयर भी रहे हुए इनके पास, जिन्होंने कराची में हुकूमतें भी की, मुशर्रफ के दौरों में भी की, गवर्नर के टाइम में भी, इश्तुल इबादी का, चले टाइम की कमी है। भी प्रोटोकॉल पे मैं आता हूँ। पीएम इमरान खान साहब के प्रोटोकॉल को बड़ा मतलब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और पीएम साहब तो इसके खिलाफ थे। फौजिया, महंगाई पे भी बात करूंगा। ये प्रोटोकॉल मतलब अनगिनत गाड़ियां गवर्नर हाउस के बाहर हमने दिखी और मतलब पूरा शहर जैम था। इसी चीज़ की आप मुखालफत किया करते थे कि ये देखें ये गाड़ियों की लाइनें हैं और ये शाहाना प्रोटोकॉल है, तो ऐसा क्यों? अगर आप प्रोटोकॉल की बात करें ना, प्रोटोकॉल अब बताते हैं हम आपको कि आपके पास इस वक्त इमरान खान साहब के पास इंटरनेशनल भी बड़ी थ्रेट्स हैं। आपका अफगान का जो मामला चल रहे हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब आलमी सतह पर अफगान की, कश्मीर की, हर तरफ से बात कर रहे हैं। आपके इंडिया जो है उसके आरएसएस हैं और भी बहुत सारे थ्रेट्स हैं, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो खान साहब को इस तरह से मूव करने की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि वो आम किसी पार्टी के चेयरमैन नहीं है, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, और उनकी लाइफ को जो इस तरह थ्रेट है और वो जिस तरह आलमी लेकिन हमने पिंडी इस्लामाबाद में पीएम साहब को अकेले ड्राइव करते देखा है। वहाँ जिस तरीके से उनको सिक्योरिटी दी जाती है या जो भी मामलात हैं वो तो वहीं के, मैं अपने शहर की अभी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे थ्रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको पता है मोहतरमा बेनज़ीर शहीद साहिबा के ऊपर भी आपको पता है खुदकश हमले हुए, जिसपे वो अल्लाह ताला ने उनको उस वक्त महफूज रखा था। लेकिन हम इस वक्त इमरान खान साहब को किसी भी थ्रेट से मतलब नहीं छोड़ सकते। उसका रीजन ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान को बूस्ट लेके जा रहे हैं, आलमी सतह पे पाकिस्तान की पजीराई भी हो रही है, आलमी सतह पे पाकिस्तान का कश्मीर का और अफगान का मुकदमा भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। महंगाई कब कंट्रोल कर रहे हैं, या ये आपसे कंट्रोल से बाहर है, काम नहीं हो पाएगा? देखें ऐसा नहीं है, जब हमारी हुकूमत आई उसके 1-1.5 साल के अंदर कोविड मिला, तनकीद नहीं कर रही, हमें कोविड मिला, हमने उसका मुकाबला किया। अब दुनिया को ये समझ में आ रहा है, जब जिस वक्त पाकिस्तान को बंद करने की बात की जा रही थी कि 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान को बंद
कर दिया जाए। तो उससे उसका पूछा गया कि भाई पाकिस्तान को आगे क्या मिलेगा, 2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान के साथ किस तरह से होगा। आपके सामने इंडिया की मिसाल है कि उन्होंने अपने मुल्क को बंद किया तो उनकी मईशत बिल्कुल कोलैप्स हो गई, ठीक है। आफ्टर शॉक्स ये कोविड के बाद से आपको पूरी आलमी सतह पे देखने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब हमारे पास जो सस्टेन किया गया था डॉलर, वो मसनूई तरीके से किया गया था, जिसको अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ओरिजिनल उसके ऊपर लेके आए, जिसकी वजह से हमारा जो पैसा है वो डीस्टेबलाइज हुआ है। डीस्टेबलाइज होगा तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी पे उसका फर्क आएगा, चीजें बढ़ेंगी, रेट्स बढ़ेंगे। आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, आप उस हिसाब से अगर मैं बात करूंगी तो फिर वो मवाजने वाली बात है कि बांग्लादेश में भी अगर आप देखें और उसके डॉलर की कीमत देखें और पाकिस्तानी करेंसी क्योंकि डीस्टेबलाइज है, बांग्लादेश अभी हमसे आगे निकल गया। तो ये सब चीजें हमें देखने को क्यों मिल रही है? फौजिया सिद्दीकी साहिबा, आवाम को आपने कहा था कि हम इनकलाब लाएंगे, हम सब्सिडी वो देने जा इनकलाब रहे हैं। अब हम देखने चाह रही है कि एक साहब चीनी लेने जाए, उनको चीनी उसी पुराने रेट पे तो कम से कम मिले। वो इनकलाब की जो बातें की जाती थी नहीं हो पा रही, अभी तक इंप्लीमेंटेशन नहीं है। वो कब होगा? आपके पास सिर्फ 2 साल रह गए। देखें, इंप्लीमेंटेशन तो उसके ऊपर अभी इमरान खान साहब ने अभी एक अपने उसमें भी कहा था कि हम इसमें सब्सिडीज देने जा रहे हैं, और चाहे वो पेट्रोल पे भी सब्सिडीज मिलेंगी आपको जो अशिया खुदोनोश है उसके ऊपर भी आपको सब्सिडीज दी जाएंगी। तो अवाम को इंशाल्लाह ताला रिलीफ की तरफ लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा वही कहते हैं ना, अभी घबराना नहीं है, अभी घबराना नहीं है अभी सर। घबराना मेमन नहीं है साहब, सर। अब आपने घबराना नहीं है, अभी तो नहीं, बस हम 2 तो- साल रह गए। मुमकिन है कि ये जितनी बातें थी अगर ये हो गई साबित, और अगर अवाम को घर भी मिल गए, कराची सर्कुलर रेलवे भी बन जाता है, तो आपको नहीं लग रहा कि फिर तब्दीली की सब हुकूमत कुछ मिल होगी? तो गया आवाम को। आप देखें ना, पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो है ना कोई फ्री ऑफ कॉस्ट पेट्रोल मिल रहा है। चीनी तो आपके यूटिलिटी दौर में स्टोर भी नहीं मिल रहा था। से यूटिलिटी स्टोर पे जो है सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। आ रहे हैं लोग लेके Utility शॉपिंग store करके जा बाहर रहे से हैं। बाहर से लोग नौकरी भी करने आ रहे हमारी हैं। बहन बीच में बोलती है, हम तो बोलते नहीं है। मेगा करप्शन। आप उनको जवाब देते मुझे ना। चले जी। लेकिन बात यह है, आज की रिपोर्ट है कि चीनी की एक दूसरी जो बाहर से चीनी आ रही है वो जब यहाँ पहुंचेगी तो 109 रुपए की होगी, जो जब ये यूटिलिटी स्टोर में पहुंचेगी तो 120 रुपए की मिलेगी एक आम आदमी को। देखिए, महंगाई तो जब ही महंगाई को खत्म करने के लिए महंगाई बढ़ाई गई, करप्शन को खत्म करने के लिए करप्शन बढ़ाई गई, कर्जे को कम करने के लिए कर्जा लिया गया। रोज के 1200 अरब रुपए जो बच रहे थे करप्शन में जो जा रहे थे, तो वो मेरे ख्याल से अब तो बहुत अब तो 3.5 साल में तो वो कितने पता नहीं कितने अपना खरबों में हो गए होंगे, तो वो भी इनके पास आ गए होंगे। वजीर आजम साहब ने सबसे पहली बात बोली कि जब डॉलर महंगा हो तो समझ लेना कि वजीर आजम चोर है। अब ये वजीर आजम कितनी बार चोर हो गया, इसका कोई जवाब दे। देखिए, बात ये कि हालात बहुत बुरे हो गए। लोगों को आपने 1-2 डब्बे के जो है अपने उसके सालन के ऊपर लेकर आप आ गए, ठीक है, और ये इतनी ठीक है, महंगाई है। मुझे तो आने वाले वक्तों में पार्टी ऐसा ने नजर आ आवाम रहा है के लिए क्या किया? सर, आपने देखिए कहा मेरी था हम बात ये सुनिए। हुकूमत गिराएंगे, देखिए, तो आपने देखिए तो मेरी इस बात हुकूमत को देखिए, कहते हैं ना कि और उनका शोल्डर दे दिया कि साजिद जी भाई, आप साजिद हमारे भाई, कंधों पे खड़े रहे। देखिए मेरी बात सुनिए, पीपल्स पार्टी ने आवाम को कब छोड़ा है आप बताए ना। हमने जब हम 2008 की गवर्नमेंट में आए, पीडीएम से हट गए, आपने तो एक इनकलाब की आगाज किया था कि ये हुकूमत जो है बिल्कुल मतलब खड़े हुए सर, है और हम इसको नहीं साजिद भाई मानते। देखिए, हमने 2008 में गवर्नमेंट में आए, 2007 में 27 दिसंबर को हमारी कायद शहीद हुई। हमारी कायद शहीद हुई ऐसा ही है। ना, हमारा हमें पता है ना हम पे क्या गुजरी। हम तालिबान का सामना हमने करते बम ब्लास्ट हम पे हुए, सब तो बम हमने खाए, इन्होंने क्या खाए? इन्होंने हलवे खाए। और जिसके बाद भी आप ये बताएं ना उन्होंने करा है क्या इस मुल्क के लिए? और जब हम पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आए, आज एक वजीर आजम इतना बाख्तियार होकर बात कर रहा है, तो ये 18वीं तरमीम है ना सर। ये कौन बोल रहा है? ये वजीर आजम नहीं बोल रहा, ये 18वीं तरमीम बोल रही है। एक वजीर आजम को इख्तियार मिल गए। आप ये देखें, आपके पास एक ताकत आई ना, ये पीपल्स पार्टी की बदौलत, जमहूरियत की बदौलत आई है। और ये पीपल्स पार्टी ने, आप देखें ना, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसका इन्होंने इंसाफ नाम रखने की कोशिश की, वो तो कार्ड के ऊपर तस्वीर बीबी साहिबा की है, वरना ये तो इंसाफ नाम भी रख दें। उस कार्ड बनाने का मकसद ही यही था। देखिए, हम ये चाह रहे थे कि 1997 में जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट गई थी, तो पीपल्स पार्टी इन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो 1300 रुपए स्टार्टिंग हुआ था, उसमें वो 1300 रुपए लाने का मकसद यही था कि जब आप चीनी लेने जाओ, अगर वो चीनी 60 रुपए की है, तो आप उस पैसे को कैलकुलेट करेंगे तो वो चीनी 30 रुपए की हो जाएगी। चलिए, तो मेरा सवाल ये था कि मेरा सवाल ये था कि आपने कहा ये हुकूमत फेल हो गई है, तो महंगाई देखिए ना, हुकूमत आप एक मेरी बात, महंगाई कहाँ खड़ी आप बताए ना। आप तो देखिए ना, एक आम आदमी, आप पेट्रोल डलवाए ना, आप 1000 का डलवा दे पेट्रोल, 6 लीटर भी नहीं आता। आपने क्या वैल्यू ऐड की? आप अगर आप अपनी बताया ना कि बीइंग ऑपोजिशन आपने क्या वैल्यू ऐड किया? आपने हुकूमत को तो सॉफ्ट कॉर्नर दिया है। देखिए,
इसका रिजल्ट इनको मिला ना। पीडीएम की तमाम जमातें आपको कह रही है कि आपने हुकूमत को सॉफ्ट कॉर्नर दिया है। देखिए इस इल्जाम को कैसे डिफाइन करेंगे? किस चीज किसको मैं समझ आपने पीडीएम से किनाराकोशी कर ली, हुकूमत के साथ आपके बैकडोर रवाबित थे, आपको हमारे 11 रवाबित नशिस्तें आजाद कश्मीर में मिली। सर वो हम जीती है ना, हमने सीटें हमारी वजह है। आप नहीं, आप लोग तो पीडीएम के फाउंडर थे सर, आप हुकूमत गिराने इस्लामाबाद जा रहे थे, आप सिंध में भी इस्तीफे दे रहे थे, अचानक क्या हुआ कि आप बैक हो गए? हमने सिंध में इस्तीफा, हमारी देखिए हमारी पीपल्स पार्टी की अपनी लेंथ अपनी लाइन है, हमारी अपनी लीडरशिप, हमारी तंजीमी तरीके का। उस वक्त आप कह रहे थे कि जो पीडीएम की जमातें कहेंगे वही करेंगे। आप एमआरडी उठा ले, आप एआरडी उठा ले, आप जितनी तरीके उठा ले, सबसे अव्वल दस्ते किरदार अदा किसने किया? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। सबसे ज्यादा शहादतें किसने उठाई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उठाई। हम तो फिर भी पाकिस्तान में हैं, हम तो बाहर भी नहीं गए, उसके बावजूद भी सारी चीजें हमारे पे। आप एक बात बताएं कि पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 तक तो एक मतलब पीपल्स पार्टी ने आपका ये गैस पाइपलाइन लेकर आई, ठीक है जी, आपका जो है हुकूक बलोचिस्तान आपने दिया, एनएफसी वोट दे दिया, सब कुछ दिया, पीपल्स पार्टी ने किया ना सर। लेकिन बाकी हुकूमत इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो इतनी महंगाई कर दी। अब अगर आप कहते हैं कि अब देखें लोगों को बेरोजगार कर दिया, स्विगी से लोगों को निकाल दिया, इन्होंने जो है मतलब 2 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे, इन्होंने तो पता नहीं 40,000 लोगों को तो बेरोजगार कर दिया। इन्होंने 1 करोड़ 50 लाख इन्होंने घरों के वादे किए, इन्होंने पता नहीं कितने हजार लाखों लोग घरों को बेघर कर दिया। अब इन्होंने जो सहूलतें दी हैं वो जेल में दे दी है, रोटी कपड़ा मकान ये सब इन्होंने जेल में दे दिया। बाकी इन्होंने आवाम के लिए बाहर रोड पे इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनके पास झूठ ही झूठ। लास्ट में जी अच्छा भाई, बात यह है कि जब मुशर्रफ साहब गए थे तो कितना डेफिसिट छोड़ के गए थे? 6,000 अरब, और इनके जब ये लोग गए हैं तो कितना हुआ? 30,000 अरब। और अब अभी कितना है? अभी मेरी बात सुने ना, अभी तो बताए अभी कितना है? अभी तो छोड़े ना, पहले अभी इसका तो हिसाब वो तो बताए अभी कितना हो गया? आप इस सूबे की बात करें, 10,300 अरब रुपए आपको दिए गए। सबसे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जा इन्होंने ले लिया, इन्होंने इतना कर्जा ले लिया कि पहले एक पाकिस्तानी 1,75,000 कर्जे के ऊपर मौजूद है। एक आम पाकिस्तानी जो है कर्जे, जो बच्चा पैदा होगा ना वो 1,75,000 कर्जदार होगा। ये इनकी गवर्नमेंट की मेहरबानी है, इनकी गवर्नमेंट की मेहरबानी है। इनका वजीर आजम कहता है कि जो है आप क्या कहते हैं मुर्गी अंडे देंगे तो वो मुर्गी पैदा होगी, मुर्गियों के अंडे देंगे। इन्होंने लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाया साजिद भाई, और कुछ भी इन्होंने नहीं किया। इनके पास कोई जवाब नहीं है, एक मेगा प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं दिया। नहीं मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो हकीकत है। मैं अपनी जाति को देखिए, आपके पास कुछ है ही नहीं करने को, आपको कुछ है ही नहीं करने को। आपने एक हमारे पास देखिए ये बात जो बात आप करें क्या बोले, आपने करा क्या ऐसा कि उसके बारे में बात करें? 600 जो है वो छोड़ के गए, 30,000 अरब हो गए। ये करप्शन अभी कितने अभी बताए अभी कितने हो गए? अभी कितने हो गए? चले ये बताएं फौजिया के आईनी मुद्दा पूरा होने से पहले क्या क्या चीजें डिलीवर हो जाएंगी अवाम को? आपकी पार्टी ने एक फिजिबिलिटी बनाई होगी, मैं आपसे बाद में पूछूंगा अगर वो नहीं मिली। सर ये हो गई है, आप ये 200 रुपए चीनी होगी, रिकॉर्ड हो गया 200 चीनी, 200 रुपए इनकी जब गवर्नमेंट जब जाएगी ना 200 की चीनी हो जाएगी, 1,000 का डॉलर होगा। इन्होंने ऐसी महंगाई करने में बता रहा हूँ साजिद भाई, मेरी बात रिकॉर्ड में ले ले, मेरी बात हम मुखलिस अल्लाह का शुक्र हम यहाँ मौजूद है, मेरी बात रिकॉर्ड में ले ले साजिद भाई, मेरी बात रिकॉर्ड में रखेगा। जो आज मिलत पार्टी का हुआ है ना वही हाल इनका होगा। 8.5 लाख जो है इनके जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लोग निकाले गए, जिनके गवर्नमेंट की नौकरियां थी। कैसे हुआ वो भी हमने आप जो कह रहे हैं ना वो शुरू किया, चलो उसको आगे बढ़ाया। एहसास प्रोग्राम लेके आए, गरीबों के लिए कफालत प्रोग्राम लेके आए, कितने प्रोग्राम लेके आए। प्रोग्राम सिर्फ आपके अखबारों में आ रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, लेकिन आवाम में नहीं है। जमीन में दिखाए, आप केपी में आ गए, अब आप केपी के चले गए, अभी आप सुनने में हमें वहां काम करने, अभी आप देखे जिलानी साहब ने बात की, साजिद भाई जिलानी साहब ने कितनी प्यारी बात की। उन्होंने बोला कि जी हम आप वो जब ये जो है माई गिरोह के लिए जो बना रहे हैं, जो होरों वाले घर बना रहे हैं, आप वो छोड़े, आप शहर में जो है उनके लिए कोई लोगों के लिए घर बना ले। इन्हीं के कोलिशन पार्टनर है ना, वो ये कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जी देर आए दुरुस्त है। आप मुझे बताएं कि वजीर आजम इतनी तकलीफ करके जो कराची आए, अगर ये वहीं बैठ के इसका फीता काट लेते वो सही नहीं था? कम से कम यहाँ के एक ट्रांसपोर्ट पूरे कराची में आज बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा, लोग तंग हो गए, लोग तंग हो गए, और इसके और इतनी परेशानी हो गई आज पूरे शहर। अभी तक मैं आपके पास मुझे क्लिफ्टन में आने में पौने 2 घंटे लगे ट्रैफिक जाम की वजह से। पूरे शहर का बेड़ा गर्क किया। आपके इनके एमपीएस यही इनका रवैया यही है, इनके सारे एमपीएस का, इनके सारे एमएलएस का ये इनका रवैया, ये अपने
आप को जो है क्या है मतलब इनका? मौजूदा आप हालात में के अपने तहत पता नहीं हम जो क्या फैसला समझ नहीं बैठे उठा क्या रहे। इनका हाल वही होगा जो मिलत पार्टी का हुआ, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। आज 7वें नंबर पे, अब ये आने वाले अक्टूबर नवंबर में जाएगा। चले ये रिकॉर्ड हो गया, ये हम आपसे पूछेंगे। मिलत पार्टी का जो हाल होगा फिगर्स का नहीं है, आप कोई तैयारी से नहीं आते, पता नहीं कैसे पीपल्स पार्टी किस तरह से ऐसे लोगों को बेचती है जिनको यही नहीं पता होता कि आपने आगे बात क्या करनी है। आप इल्जामात की सियासत ना करें, आप बात तनकीद बराए तनकीद नहीं होती, तनकीद बराए इस्लाह भी होती है। अगर तो हमारी गवर्नमेंट ने नहीं कुछ कर रही है, जब जिस तरह आज वजीर आजम इमरान खान ने आपको दावत दी है, आपको चाहिए था, आपको चाहिए कि आप साजिद उसमें भाई, आगे मेरी बढ़े बहन को सवाल शायद के ये लिए, बात मालूम लेकिन आप नहीं आराम से है। मुखलिस देखिए नहीं है, उसका देखिए रीजन मेरी ये बात है, सुने साजिद आप भाई, अभी तैयारी एक कर रहे हैं, बात आप देखिए, तो अब ये नायल हो देखिए रहे मेरी हैं, बात सुने, आप इसकी देखिए तैयारी नहीं कर रहे ये हैं बात देखिए इंशाअल्लाह आप जज्बाती हो रही है नहीं, मेरी आप बहन, तो आप केस मेरी नंबर मेरी 420 प्यारी है, बहन, भाई, अल्लाह आप देखिए अल्लाह ना, आपको खुश 420 रखे। नंबर, देखिए सही ऐसे नहीं नंबर होता, है, आपको आप लोगों को 420 पता है एक बात मजे की बात है कि ये बिल्कुल अब सारे एक हट मजे की गई बातें हैं भाई। है, ये चीजें ऐसे आपने होती आवाम को तबाह है। कर इन्होंने दिया, हमने मजे हमने की तबाह नहीं, बातें। तबाह आप लोगों ने आवाम किया को है। तबाह कर अब दिया, ये आप लोगों को 2023 के अगर इलेक्शन में आप मालूम पड़ सही जाएगा करते हैं, कि आप लोग का क्या असर होगा। तो ये हाल नहीं नहीं होता। आप लोग की वजह से हुआ है कर्जा कर्जा, आप लोगों ने करप्शन कर ली, इतनी करप्शन, मैंने बोला, मैंने पहले ही बोला प्रोग्राम में, करप्शन के बादशाह हो गए, करप्शन के बादशाह हो गए। रोज के 12 बोला जी वजी दो अगर डॉलर का रेट बढ़ेगा, वजी अगर चोर है तो चोर कहाँ है, सारे चोर तो इनके पास बैठे ठीक है, हैं। चले, बात मुझे- ये साजिद भाई, इनके पास कोई चीज का जवाब होता नहीं है। ये हम आपको पॉलिटिकल मैंने वर्कर सवाल है, किया, आपके पास हमारे जवाब पास ही वो नहीं जवाब है, है। अल्लाह का किसी शुक्र बात है। का हमने जवाब आपको नहीं है जवाब नहीं आपके देना, हमें जिस टॉक शो में हम उनको जवाब देंगे, आपको नहीं चले देंगे। चले प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। अल्लाह हाफिज। जज़ाक